सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ एक व्यक्ति हनुमान चालीसा बांट रहे थे। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा की रचना की, जिसका शुभारंभ किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कहते हैं देखो, लिख रहे हनुमान चालीसा, और तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, लेकिन शुभारंभ कहाँ से कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सबसे पहले उन्होंने गुरु महाराज के चरण रज की वंदना की, तब का बंदो रघुवर बिमल जसा, तब भगवान श्री राम की उन्होंने महिमा का वर्णन किया, और तब कहा पवन कुमार। तो आप विचार कीजिए विज्ञ लोग कि महिमा किसकी विशेष है। ऐसे सुंदरदास जी ने नहीं कहा गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद से, गुरु की महिमा गोविंद से अधिक है। ये संसार में गुरु आते हैं हम लोगों को ज्ञान देने समझाने, इतने सभी जात हैं, वहाँ से एक संत सदगुरु ही आते हैं। सदगुरु महाराज कहते हैं जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है, बिना गुरु कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। संत सदगुरु आते हैं कहाँ से? वहाँ से। कैसे आते हैं? लिखा है कि एक तो गुरु महाराज जी कहते हैं, एक तो बने बनाए आते हैं जो किसी जीवन काल में पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए हैं और अपनी मौज से अपने लोक में रहते हैं, और जब फिर उनकी मौज होती है तो इस संसार में आते हैं। इसका अर्थ करते हुए गुरु महाराज जी कहते हैं संत कबीर जैसे लोग जो बने बनाए लोग कल्याण के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उनको कुछ करना नहीं होता है, जीव के कल्याण के लिए केवल आते हैं। और दूसरे वे जो संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना करते, और साधना करते करते अपने जीवन काल में चेतना आत्मा को जड़ावरणों से मुक्त करके परमात्मा से एक में कर लेते हैं पूर्ण समाधि में। ऐसे पुरुष शरीर भाव में आ करके जीवन मुक्त दशा में रहकर संसार को अपने अनुभवों से रूबरू कराते, रूबरू कराते। ये दूसरे और बताते हैं कि भरम में कोई मत पड़ो, स्मरण रखो, साधन करोगे तो खुद देख लोगे।